1,24,00,000 प्रकाश वर्ष गति मैंने मन का अंकलन किया और इसको मैंने राइटिंग पे किया। अब उसके आने के बाद तरंग का जब मैं सोचा कि इतनी गति, इतनी पावर, इतना ताकत, इतनी शक्ति मन चक्षु में है, क्यों नहीं यह शरीर पे विजय प्राप्त करके रखे। फिर उसके बाद जब मैंने आत्मा को भेजा तो आत्मा की गति 1,34,00,000 प्रकाश वर्ष मिला मुझे। मतलब 10 से लाख प्रकाश वर्ष मन से ज्यादा गति आत्मा की मुझे मिली। तब मुझे समझ में आया कि योगेश्वर श्री कृष्ण, शिव जी, आदिनाथ, शिव भगवान ग्रंथ वेद में आत्मा का वर्णित सत्य तो था ही। ईश्वर मिथ्या, जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य है। इसका मैंने वर्णन खुद किया। यह मेरे जीवन का खुद की खोज है। शब्दों में बहुत आसान है। इस खोज में मुझे 7 से 8 दिन पहले प्रैक्टिस करना पड़ा समाधि में जाकर, फिर जाकर मैंने किया। इस तरह से मेरे कई खोज खुद के हैं जो ध्यान समाधि साधना के माध्यम से है। तो आत्मा की गति आप लोगों ने जाना, मन की गति को जाने, मन की विशाल ताकत को आप जाने। अभी मैं आपसे ब्रह्मांड के ऊपर, उल्का पिंड के ऊपर ब्लैक होल की बात करूं, एस्ट्रॉइड की बात करूं, 9 प्लैनेट्स के ऊपर की बात करूं, तो उस प्लैनेट्स को मैंने नहीं देखा या मैंने उसका अनुभव नहीं किया, परंतु मैं उसको यदि एक्सप्लेन करने में आ जाऊं तो मैं एक्सप्लेन आगे कम कर पाऊंगा। आपका मन चक्षु काल्पनिक दृष्टि से वहां पहुंच के कुछ ना कुछ वहां से ले आएगा। कितना ताकतवर है मन। मन की ताकत को समझें आप लोग। मन एक ऐसा तरंग है, हम उसको निगेटिव एनर्जी के नाम से जानते हैं। अरे मन नहीं लग रहा, मन नहीं हुआ, अरे मन केंद्रित नहीं हो रहा। अरे मन कोई केंद्रित होने का विषय नहीं हुआ, ऑलरेडी केंद्रित है, इसलिए आपके शरीर में विद्यमान है। नहीं तो वह निकल के बाहर भी तो जा सकता है, प्राण चेतना भी तो निकल के बाहर जा सकती है। ये सब आपके काबू में है, इसीलिए आपके काया में है। इसीलिए तरह तरह की ऊर्जा शक्ति हमारे इस आंतरिक काया में विराजमान है। हम कैसे कह सकते हैं कि मन हमारे काबू नहीं है? काबू नहीं होता तो भाग जाता ना। जैसे हम घर पे गौ माता को पालते हैं तो पूजा करते हैं, वो कहीं भी रहेगी, शाम को अपने घर आती है, पर उसी को दूसरा रूप देते हैं आवारा। जब पशु मिलते हैं तो हम उसको आवारा पशु कहते, उसको गौ माता नहीं कहते। और उसे ले आएंगे तो भाग देगी दिशा भी, क्योंकि उसे दिशा पता नहीं। उसी तरह हमारे मन की स्थिति है, हमारे ज्ञान कोश की कमी है, हमारे जीवन में अभ्यास और अनुभूतियां की कमी है, परंतु मन को काबू इस तरीके से किया जा सकता। आखिर मैंने उसका खोज किया या मेरे माध्यम से परमात्मा ने कराया, तो यह भी तो एक खोज है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो खोज किया, उसके पहले ऋषि मुनि बहुत पहले इन सब चीजों का खोज करके रख दिए। शाल चिकित्सा, आर्यभट्ट, उसमें जाएंगे तो बहुत चलना पड़ेगा, वह तो आपको ज्ञान पुस्तक में भी मिल जाएगा। यह तो मेरे जीवन के खुद के अनुभव हैं। इस अनुभव से आप लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसमें भी कई लोगों के तरह तरह के प्रश्न आएंगे, तरह तरह के विचार आएंगे। आप लोग हमेशा अनुभव करना, जिसका जैसा परिवेश होता है उस अनुसार उनके मस्तिष्क में प्रश्न और उत्तर चलते हैं। जैसे संस्कार में रहेंगे वैसा विचार उत्पन्न होगा और उस तरह का हमारे अंदर प्रश्न होगा। कई लोग सकारात्मक में भी नकारात्मक खोजते हैं और कई लोग नकारात्मक में भी सकारात्मक खोज के उसका निचोड़ जीवन में लेके इस भव सागर से आनंद में एक इतिहास बनाते हुए संसार से पार होकर इस सृष्टि में एक अच्छा कार्य प्रकृति का करके चले जाते हैं। तो मन और आत्मा में इस तरह से फर्क है, आप लोग समझ लें। यदि कभी कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।